नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है, उनके लिए ये TMA है। TMA आपका 20 मार्क्स का होता है। मैंने इकोनॉमिक्स का TMA भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहाँ पे मैंने हर सब्जेक्ट के TMA कंप्लीट कर दिए हैं, और वहां से देख के अगर आप TMA बनाते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। TMA आपका 20 मार्क्स का होता है, थ्योरी का 20% होता है, जो कि बिजनेस का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है। तो अगर आप 100 का 20% निकालते हैं तो 20 मार्क्स आपके TMA के हो जाते हैं। तो अब जो है हम TMA का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो है देना होता है 40 to 60 वर्ड्स में। हमने इसका बी पार्ट करा हुआ है, डिस्क्राइब एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अभी आपको उसका 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अनडिमिनिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2 मार्क्स का ही है। इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको बता दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद आपके 2 आंसर पूरे हो जाते हैं, जो कि दोनों ही 2-2 मार्क्स के थे। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि ये भी 2 मार्क्स का ही है। अब इसका भी हमने क्या करा है, ए पार्ट करा है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो नंबरिंग ध्यान से डालें, और मिस्टेक जितनी हो सके उतना ही कम करें। अगर ज्यादा मिस्टेक होगी तो आपकी ज्यादा हाईलाइट होगी TMA में, और आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि PDF बना के आपको अपलोड करना होता है ऑनलाइन, तो जब आप PDF स्कैन करते हैं तो वो ज्यादा हाईलाइट होके आ जाता है, तो उसमें और भी दिखने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर मिस्टेक होती है तो वाइटनर का इस्तेमाल करें। तो इसका हमने ए पार्ट करा है। ठीक है, इसमें हमसे बोला मेंशन एनी 2 वेज इन विच मार्केटिंग हेल्प्स इन मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है इसका वेयर हाउसिंग, सेकेंड है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके इसमें आ जाते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। TMA बनाते टाइम आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा किसी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जिनका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स में देना होता है। इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है। कंज्यूमर प्रोडक्शन हैज अ वास्ट एजेंडा, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे अभी आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, या तो आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। और अगर आपको हैंड रिटन TMA चाहिए है, तो उसके लिए भी आप हमें जो है हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जहां से आप हमें कांटेक्ट करके हैंड रिटन TMA बनवा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। बी पार्ट हमने इसका करा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन। तो यहाँ पे भी आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, तो इसका आंसर है यस। और उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, रीजन जिसको हम बोल सकते हैं। पहला है लिमिटेड रीच एंड रिसोर्सेज, सेकंड पॉइंट है आउटडेटेड प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट हो जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट जॉब पोर्टल्स, फोर्थ पॉइंट है आपका फोकस ऑन स्किल्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये टोटल 4 पॉइंट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इनको करने के बाद आपको इसमें भी 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो अब तक हमने 5 आंसर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि 6 मार्क्स का होता है। तो इसमें अभी आपको क्या बोला है, किसी एक पॉइंट पे आपको 2 पार्ट दिए होंगे, किसी 2 में से एक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो हमने ए पार्ट करा हुआ है। शॉर्ट टर्म लोन्स हेल्प्स business concerns to meet their temporary requirement of money. We need short term financing for raising short term financing for a job business.
सॉरी, एक्सप्लेन नंबर ऑफ मेथड्स फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो यहाँ पे भी आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट के बाद आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका सेकंड पॉइंट है। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है शायद से एडवांस फ्रॉम द कस्टमर। फिर आपका सेवेंथ पॉइंट आ जाता है बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बाद उसको शॉर्ट में समरी टाइप में लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा आपको एज इट इज उतार लेना है। आई होप आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर आपको इसका भी पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। कौन से सब्जेक्ट की चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।